आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हम एक करंट अफ़ेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं, उसी करंट अफ़ेयर्स की सीरीज़ के क्रम में आज का जो पहला क्वेश्चन है, आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निरसन एवं संशोधक विधेयक 2025 किस सदन में पारित हुआ? द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 was passed in which house? ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों सदन और ऑप्शन डी अध्यादेश, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो है लोकसभा। जी हाँ, लोकसभा। आइए चलते हैं और थोड़ा इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी जुटाते हैं। यह विधेयक लोकसभा में पारित किया गया है। ऐसे विधेयक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त करने के लिए लाए जाते हैं। दिस बिल वॉज पास्ड इन द लोकसभा, रिमेंबरिंग आउटडेटेड एंड ऑब्सोलीट लॉज। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आइए उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? Where was the second WHO Global Traditional Medicine Summit held? ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी पेरिस। तो जो इसका सही उत्तर है वो है नई दिल्ली। आइए इसके बारे में भी थोड़ा अतिरिक्त जानकारी को जुटाते हैं। यह सम्मेलन 17 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। द समिट बिगेन ऑन 17 दिसंबर 2025 इन न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। भू स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला किस संस्था ने आयोजित की? विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल वर्कशॉप टू स्ट्रेंथन द जियोसेप्टिकल सॉरी जियोस्पैटियल इकोसिस्टम? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सर्वे ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है DRDO। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सर्वे ऑफ इंडिया। बात कर लेते हैं थोड़ा अतिरिक्त जानकारी जो इसके बारे में है, वो ये है, भारत में भू स्थानिक डेटा और मैपिंग की शीर्ष संस्था सर्वे ऑफ इंडिया है और इसी के द्वारा यह कार्य किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया इज द एपेक्स मैपिंग एंड जियोसेप्टियल एजेंसी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 किस सदन में पारित हुआ है? द सबका बीमा सबकी सुरक्षा बिल 2025 वॉज पास्ड बाय विच हाउस? ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है संयुक्त सत्र, जिसको हम जॉइंट सेशन कहेंगे अंग्रेजी में, और ऑप्शन डी अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है लोकसभा। यह विधेयक सभी नागरिकों को बीमा सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाया गया है। दिस बिल एम्स टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू ऑल सिटीजन्स। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 80% है? इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच कमोडिटी विद नियरली 80% ग्लोबल शेयर? ऑप्शन ए चाय, जिसको हम टी कहेंगे, नमक सॉल्ट, मखाना फॉक्सनट, और ऑप्शन डी है मसाले स्पाइसेस। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मखाना यानी कि फॉक्सनट। जी हाँ, भारत विशेष रूप से बिहार में मखाना उत्पादन में अग्रणी है। इंडिया स्पेशली बिहार लीड्स इन ग्लोबल मखाना प्रोडक्शन। आइए बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 ध्रुव 64 किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? द इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 वॉज लॉन्च्ड फॉर व्हाट पर्पज? ऑप्शन ए मोबाइल निर्माण, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग,
ऑप्शन बी रक्षा निर्यात, डिफेंस एक्सपोर्ट। ऑप्शन सी चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता, चिप सेल्फ रिलायंस। ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता, चिप सेल्फ रिलायंस। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और सेमीकंडक्टर मिशन को मजबूती देती है। इट सपोर्ट्स आत्मनिर्भर भारत एंड सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है, आदि जगत गुरु श्री शिवरात्रेश्वर शिवयोगी महास्वामी जी की 166वीं जयंती का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the 1066th birth anniversary of Adi Jagat Guru Sri शिवरात्रेश्वर शिवयोगी महास्वामी जी? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने आध्यात्मिक और सामाजिक योगदान को सम्मानित किया है इस कार्यक्रम के तहत। द प्रेसिडेंट highlighted his spiritual and social contributions. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective of PM कुसुम स्कीम? ऑप्शन ए फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस। ऑप्शन बी कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, प्रमोट सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर। ऑप्शन सी जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन डी सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही उत्तर होगा। जी हाँ, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देती है। दिस स्कीम बूस्ट फार्मर्स इनकम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। दुबई 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट दुबई 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 60। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 56। भारत का प्रदर्शन इसमें बहुत उत्कृष्ट रहा। इंडिया डिलीवर्ड एन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस विद 56 मेडल्स। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आइए उसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? When is इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन ए 16 दिसंबर, ऑप्शन बी 17 दिसंबर, ऑप्शन सी 18 दिसंबर, ऑप्शन डी 19 दिसंबर। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा 18 दिसंबर, 18 दिसंबर। यह दिवस प्रवासियों के अधिकारों और योगदान को मान्यता देता है। द डे रिकॉग्नाइजेज द राइट्स एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।